Good morning, students. I am Deepa Garg, your assistant teacher. Today, I will teach you Chapter 2, the globe, latitude and longitude. Globe, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं. The Earth is a sphere more like an orange. It is bulging on the sides and it is slightly flat on the poles. Since it is very vast, we depict it from the and features on a very small scale in the form of globe or a map. जो हमारी पृथ्वी है वो एक संतरे के समान गोलाकार होती है। यह किनारों से उभरी हुई होती है और ध्रुवों पर चपटी होती है। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, अतः इसकी रूपरेखा और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए हम छोटे पैमाने पर बने ग्लोब मानचित्र का प्रयोग करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लोब। व्हाट इज ग्लोब? A globe is a true spherical representation of the earth. It is used to exactly represent the shape and size of the continents and ocean and to know distance and directions. ग्लोब पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप का प्रतिरूप होती है। इसका प्रयोग महाद्वीपों और महासागरों के वास्तविक आकार एवं आकृतियों को प्रदर्शित करने एवं दूरियों तथा दिशाओं को जानने के लिए किया जाता है। It is set on a stand. Its poles are a little tilted in exactly the same manner as the Earth is in reality. We know that the Earth revolves around the Sun as well as rotates on its axis. Therefore, a globe is also set on the stand that it can be rotated on its axis. Poles. The needle of the globe passes through 2 points, one on the top and another on the bottom. These 2 points are the poles and are called the North Pole and the South Pole respectively. हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के साथ साथ अपनी दूरी पर घूर्णन भी करती है। इसलिए ग्लोब को स्टैंड पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे यह दूरी घूर्णन कर सके। ग्लोब की सुई ग्लोब के ऊपर तथा निचले सिरे से होकर जाती है। ये दोनों सिरे ध्रुव हैं। इन्हें क्रमशः जिन्हें हम नॉर्थ पोल मीन्स उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। If you look at a globe, you will find a grid of horizontal and vertical lines. These lines intersect one another at different points. All these lines and the poles are imaginary. They do not exist on the earth and have been drawn on a globe or a map in order to help us study the earth better. ग्लोब्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्षैतिज एवं लंबवत रेखाओं का एक जाल दिखाई देगा। ये रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हैं और ये सभी रेखाएं और ध्रुव काल्पनिक होते हैं। ये पृथ्वी पर वास्तव में नहीं है, किंतु पृथ्वी के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए इन्हें ग्लोब और मानचित्रों पर रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर रेखाएं। The lines in the grid that you can see on a globe are horizontal and vertical. The horizontal lines are called the latitude and the vertical lines are called the longitude. हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। मतलब ग्लोब पर खींची गई रेखाएं या तो क्षैतिज होती हैं या लंबवत होती हैं। जो हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं वो क्षैतिज या वर्टिकल कहते हैं लंबवत होती हैं। हमारी क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं और लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। Parallels of latitude. A horizontal lines drawn midway between the North Pole and the South Pole is called the equator. उत्तरी जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई क्षैतिज रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इक्वेटर भूमध्य रेखा कहलाती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। It divides the earth into two hemispheres, northern hemisphere and the southern hemisphere. The other latitudes are drawn parallel to the equator and are in the decreasing order of size as they move towards the poles. So, the latitude made at the Earth North Pole or the South Pole is the smallest and represented by the मेरे पॉइंट। यह पृथ्वी के दो गोलार्धों में बटी होती हैं जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अन्य अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं जिनका आकार ध्रुवों को अपनी ओर घटाता है, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई अक्षांश रेखाएं छोटी होती हैं और इन्हें केवल एक बिंदु द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। As the latitude are drawn parallel to each other, they are called the parallel of latitude. Parallel latitude क्या होती है? हमारी अक्षांश रेखाएं। A latitude shows the angular distance from the equator. एक अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से उसकी कोणीय दूरी को दर्शाती है। The equator is marked 0 degree and the two poles are marked 90 degree. One latitude is drawn at every degree, so it means that there are 90 latitude in each of the northern hemisphere and the southern hemisphere. In order to distinguish between the latitude in the two hemispheres, the latitude in the northern hemisphere are marked N. N means north, and those are the southern hemisphere are marked S means south. Thus, the north pole is marked 90 degree and south pole is marked 90 degree S. भूमध्य रेखा को 0 डिग्री और ध्रुव को 90 डिग्री अंकित किया गया है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है, अर्थात प्रत्येक गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। दोनों गोलार्धों को अक्षांश रेखाओं के अंतर दर्शाने के लिए उत्तरी गोलार्ध की रेखाओं को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की रेखाओं को दक्षिण से अंकित किया जाता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुवी 90 डिग्री दक्षिण से अंकित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड अक्षांश होते हैं हमारे। नंबर 1 होता है इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। इट इज मार्क्ड 0 डिग्री। भूमध्य रेखा सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और ग्लोब को 2 बराबर गोलार्धों में विभक्त करती है। इसे 0 डिग्री अंकित किया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इट इज लोकेटेड एट अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 degree and in the northern hemisphere the sun is right over this latitude on 21st June. यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी पर स्थित है। 21 जून को सूर्य इसके ठीक ऊपर चमकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। It is located at an angular distance of 23.5 degree S in the southern hemisphere. The sun is right over this latitude on 22 December. मकर रेखा। यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 उत्तरी पर स्थित है। 22 दिसंबर को सूर्य इसके ठीक ऊपर चमकता है। आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल को हिंदी में कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इट इज लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री एंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यह उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी पर स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त।
अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। It is located at an angular distance of 66 half degree in the southern hemisphere. यह दक्षिणी गोलार्ध में 66 हाफ डिग्री दक्षिण पर स्थित होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा हीट जोन। हीट जोन को हिंदी में कहते हैं तापीय क्षेत्र। The latitude are important as they indicate the temperature of a place. In order to understand the temperature of the earth, we divide the earth into 3 zones. अक्षांश रेखाएं किसी क्षेत्र का तापमान बताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान को समझने के लिए हम पृथ्वी को 3 तापीय क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 मॉडरेट और टेम्परेट जोन। मॉडरेट और टेम्परेट जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। दिस एरिया लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल in the southern hemisphere. This area receives slanting sun rays due to which it is neither very hot or very cold. यह क्षेत्र कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यह क्षेत्र सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, जिस कारण ये सबसे उष्ण क्षेत्र होता है। पृथ्वी के तापीय क्षेत्र को देखने के लिए आप अपनी किताब में दिए हुए पृथ्वी के तापीय क्षेत्र का डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट होता हमारा द कोल्ड और द फ्रीजिड जोन। हिंदी में कहते हैं इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। This area lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Arctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. These sun rays are very slanting in this zone, due to which it is the coldest part of the earth. जो हमारा मॉडरेट और द टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत तो हमारे उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः ये क्षेत्र न तो अधिक गर्म होते हैं और न अधिक ठंडे ही होते हैं। और जो हमारा होता है ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, अतः ये क्षेत्र पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर को यही विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं। आई होप चैप्टर को आप समझने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तभी आप चैप्टर को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इससे आगे का चैप्टर हमारा नेक्स्ट टर्न पर होगा, तो सभी को चैप्टर अच्छे से रीड करना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। थैंक यू एवरीवन।